हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर वर्ग है व इनके बीच की दूरी 5 मिलीमीटर है। तो प्लेटों के बीच बैटरी द्वारा 300 वोल्ट विभवांतर स्थापित किया गया है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र का मान तथा प्लेटों पर आवेश घनत्व तथा संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों, कोई भी हमारा संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र वायु में इस प्रकार से रखा गया है। इनके प्लेटों का क्षेत्रफल बच्चों a है और इनके बीच की दूरी d है बच्चों। तो जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है वायु में, C बराबर होती है बच्चों एप्सिलॉन 0 a भागे डी। जहाँ पे बच्चों जो एप्सिलॉन 0 है ये वायु की वैद्युतशीलता होती है। तो उसके बाद बच्चों अगर इस पे हम V विभवांतर स्थापित करें बच्चों प्लेटों के बीच में, तो जो प्लेटों पर आवेश का मान होगा Q बराबर वो इसकी धारिता गुणे विभवांतर, ये CV इसका सूत्र होता है। तथा बच्चों संधारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र जो होता है, संधारित्र में संचित ऊर्जा, इसे बच्चों हम लोग U से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान होता है 1/2 CV का वर्ग। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों इस प्रश्न में हमें प्लेटों का क्षेत्रफल दिया गया है A बराबर 100 सेंटीमीटर वर्ग। तो बच्चों इसे हम SI मात्रक में परिवर्तित करें तो ये हो जाएगा 100 गुणे 10 की घात -4 मीटर वर्ग। तो इसे बच्चों A बराबर हमें प्राप्त हो गया 10 की घात -2 मीटर का वर्ग। उसके बाद बच्चों प्लेटों के बीच की दूरी D बराबर हमें दिया गया है प्रश्न में 5 मिलीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 गुणे 10 की घात -3 मीटर। तो बच्चों हमें अगर विभवांतर बच्चों 300 वोल्ट दिया गया है तो लिख देते हैं V बराबर 300 वोल्ट। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम इसकी धारिता देखें बच्चों, तो C बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन 0 A भागे D। तो बच्चों एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 गुणे 10 की घात -12 कूलाम वर्ग प्रति न्यूटन मीटर वर्ग। तो बच्चों इसके बाद A का मान रखें तो A का मान हो जाएगा 10 की घात -2 मीटर वर्ग भागे D का मान बच्चों 5 गुणे 10 की घात -3 मीटर। तो बच्चों जब इसको हल करेंगे तो हमें C का मान प्राप्त हो जाएगा 1.77 गुणे 10 की घात -11 फैरड। तो बच्चों ये हमारी संधारित्र की धारिता प्राप्त हो गई। बच्चों प्रश्न में देखते हैं, तो प्रश्न में हमसे पूछा गया प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र। बच्चों वैद्युत क्षेत्र का मान हो जाएगा हमारा E बराबर विभवांतर बटे दूरी। तो बच्चों विभवांतर हमें दिया गया है यहाँ पर 300 वोल्ट। तो यहाँ लिख लेते हैं 300 और दूरी बच्चों 5 मिलीमीटर अर्थात 5 गुणे 10 की घात -3 मीटर। तो बच्चों यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 60 गुणे 10 की घात 3 अर्थात बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 6 गुणे 10 की घात 4 वोल्ट प्रति मीटर। बच्चों ये हमारा प्लेटों के बीच तीव्रता का मान प्राप्त हो गया। अब चलिए बच्चों आगे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्लेटों पर आवेश घनत्व बताइए। तो बच्चों प्लेटों पर आवेश निकाल लेते हैं हम, इस सूत्र से आवेश का मान निकाल लेते हैं। तो प्लेटों पर आवेश घनत्व, बच्चों आवेश घनत्व को हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ये हो जाएगा प्लेटों पर आवेश भागे प्लेटों का क्षेत्रफल। तो बच्चों आवेश का मान C गुणे V होता है और भागे क्षेत्रफल हमें दिया गया है बच्चों। क्षेत्रफल का मान हमने निकाला है 10 की घात -2 मीटर वर्ग। तो बच्चों ये हो जाएगा 10 की घात -2 मीटर वर्ग। तो बच्चों यहाँ C का मान हमें प्राप्त हुआ है 1.77 गुणे 10 की घात -11 फैरड और विभवांतर का मान दिया गया है 300 वोल्ट। तो ये हो जाएगा भागे 10 की घात -2
तो यहाँ से बच्चों आवेश घनत्व सिग्मा का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 5.31 गुणे घात -7 कूलाम प्रति मीटर का वर्ग। तो ये हमारा प्लेटों पर आवेश घनत्व हो गया। तो आगे प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों संचित ऊर्जा का मान यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा। संधारित्र में संचित ऊर्जा, तो U बराबर हो जाएगा बच्चों 1/2 CV का वर्ग। तो यहाँ से बच्चों C और V के मान रख देंगे। तो C का मान बच्चों ये है 1.77 गुणे 10⁻11 फैरेड। तो गुणे 1.77 गुणे 10⁻11 फैरेड। और विभवांतर का मान बच्चों 300 वोल्ट है, तो 300 का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों हो जाएगा 1.77 गुणे 10⁻11 और गुणे 9 गुणे 10⁴ भागे 2। बच्चों ये संचित ऊर्जा का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 7.96 गुणे 10⁻7 जूल। बच्चों इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 8 गुणे 10⁻7 जूल। बच्चों ये हमें संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान प्राप्त हो गया। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।